हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है सारी दुनिया सिद्धांतों पर चलती है। आज हम हजारों मील दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चंद सेकंड्स में मिल सकता है। किसी बीमारी का इलाज आसानी से करवा सकते हैं। ज़मीन पर रहकर भी हजारों लाखों लाइट ईयर दूर प्लैनेट्स को देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। ये सब विज्ञान और वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बदौलत मुमकिन हो सका है। कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई खोज किए जिससे पूरी दुनिया बदल गई। आज हम आइंस्टाइन का रखा हुआ दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरे और मेरे मित्रों के द्वारा बनाया हुआ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एक छोटा सा वीडियो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्षता सिद्धांत कहा जाता है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आते हैं। दुनिया में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही निश्चित स्पीड से ट्रेवल कर रही हो। इस सिचुएशन में अगर ये गति कांस्टेंट है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह होता है जिसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। जैसे रास्ते में जा रही कार में कोई बाधाएं आ जाने के बाद उसकी स्पीड कम करनी होती है, ऐसे ही समय के साथ जिस किसी भी बॉडी की स्पीड कम या ज़्यादा करना पड़े उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। अब जानते हैं मोशन और टाइम ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव कैसे हैं उसके बारे में। मान लीजिए आप एक कार में बैठ के 60 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहे हो, आपके साथ आपके दोस्त भी कार में बैठे हुए हैं, तो आप एक दूसरे के हिसाब से आपकी गति 0 है और वहीं रास्ते के साइड में एक आदमी खड़ा है, उसके हिसाब से आपकी रफ्तार 60 किलोमीटर ही होगी। अब मान लीजिए कि आपके सामने से एक कार 60 की स्पीड से आ रही है, यूँ कि आपकी कार की गति 60 किलोमीटर है, तो कार में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगेगा कि वो कार आपकी तरफ 120 की रफ्तार से आ रही हो। तो इस बात से पता चलता है कि मोशन यानी गति रिलेटिव होती है। किरदार बदलते ही मोशन में फ़र्क आ जाता है। अब जानते हैं समय कैसे रिलेटिव है। 1800 शताब्दी के अंत तक माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति तय है, ये किसी भी हालात में किसी भी सूरत में बदलता नहीं है। और ये भी तय था कि इस ब्रह्मांड में लाइट ही सबसे तेज ट्रैवल करता है, कोई भी वस्तु तथा बॉडी प्रकाश की गति से तेज हो ही नहीं सकती। और ये भी बात सत्य था। तो मान लेते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज चल रहा है, तो उसी समय स्पेसक्राफ्ट के आगे लाइट लगी हुई है। तो इस हाल में इस यान की गति और उस लाइट की गति को मिलाकर हिसाब लगाए तो ये गति प्रकाश की गति से दोगुना हो जाएगी। तो इक्वेशन टूटे ना, इसीलिए उस यान में बैठे हुए लोगों के समय धीमा हो जाता है। मतलब उस यान का एक साल पृथ्वी के हजारों साल हो सकता है, ऐसे आइंस्टाइन ने बताया और ये साबित किया कि समय एब्सोल्यूट नहीं, वो रिलेटिव है। अब आते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आइंस्टाइन अपनी दी हुई थ्योरी से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखी। वह जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का समय पे क्या असर होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये प्रूव कर दिया था कि ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ही होती है। अब न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज़ ज़मीन के करीब आती है तो वह ग्रेविटी के कारण ही ज़मीन की ओर खींची चली जाती है। इसी वजह से न्यूटन का मानना था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर ग्रेविटी के कारण ही लगाती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल बॉडी दूसरे ग्रेविटेशनल बॉडी पर असर डालती है तथा उसे अपनी ओर खींचती है। पर आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर ग्रेविटी के वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी के वजह से आए हुए स्पेस टाइम में कर्व यानी कि बेंड की वजह से लगाती है, और इसी वजह से बाकी ग्रह भी सूर्य की चक्कर लगाती है। आइंस्टाइन ने पहली बार स्पेस टाइम की थ्योरी की नींव रखी। इसके तहत उन्होंने कहा ग्रेविटी समय पर असर डालती है, मतलब जिस भी वस्तु की ग्रेविटी होगी उसके लिए समय धीमा चलेगा। बस स्पेस में समय फास्ट चलेगा, तो ग्रेविटी स्पेस में एक तरह का भार पैदा करती है और इसी वजह से वह ज़्यादा भार की किसी भी पिंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी प्रकाश पर असर डालती है, पर प्रकाश की गति पर नहीं। हर कोई यहाँ समझता था कि प्रकाश सिर्फ सीधे दिशा में ट्रेवल करता है, पर आइंस्टाइन ने
तारों की रियल पोजीशन जो पहले से अलग था वो बताकर और एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये साबित करके दिखा दिया कि प्रकाश ग्रेविटी के वजह से स्पेस टाइम में आए हुए की वजह से मुड़ जाता है और हमें तारे उसके रियल पोजीशन से अलग पोजीशन में नजर आने लगते हैं। और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत आइंस्टाइन ने E=mc² ये पावरफुल इक्वेशन दिया था, जिसमें E यानी कि एनर्जी, m यानी कि मास और c यानी कि वेलोसिटी दर्शाती है। धन्यवाद।